हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। बच्चों, जैसे आपको पता है कि आज कौन सा दिन है। आज एक विशेष दिन है। आज है अंतरराष्ट्रीय विश्व योगा डे। तो आप सभी को बधाई हो। करो योग, रहो निरोग। तो आज हम बच्चों करेंगे, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज का है और इस लेक्चर में आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, 9th क्लास में हम ये चैप्टर करेंगे, लेकिन 10th क्लास में भी चैप्टर आप पढ़ोगे। जब 10th क्लास आप हो जाओगे तो 10th क्लास में भी चैप्टर आपका आएगा। 7th चैप्टर आपका रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कुछ आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री की बात अगर ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मिट्री, जो ग्रीक वर्ड है। जियो मीन्स अर्थ और मिट्री मीन्स मापना, मेजरमेंट करना। आज हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो बच्चों, जब आपको पता, जब ग्राफ बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं क्या करते हैं, दो लाइन लेके चलते हैं। हम दो लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। इन लाइन को दो लाइंस रहेंगी आपकी, दोनों क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। परपेंडिकुलर मींस जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें, उनको हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो बच्चों, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे इसको, एक्स एक्सिस। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। बच्चों, जहां पर दोनों लाइनें मिलती हैं, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओ से। और ओ का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर ओरिजिन। क्या होगा, ओरिजिन। ध्यान रखना है। इन लाइनों के नाम आपके पूछ जाएंगे। इन लाइनों के नाम क्या है, दो लाइनें जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, उन लाइन का नाम क्या है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। अब बच्चों, एक आपको यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स डैश लिखा है। जहां पर डैश लिखा है ना, तो जो ये पोर्शन आपका रहेगा ओ एक्स डैश, ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर को। किसको करेगा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर रहेंगे। उसी प्रकार से बच्चों का क्या रहेगा, ओ वाई डैश, ये भी नेगेटिव नंबर के लिए रहेगा। और जो आपका और वाई और ओ एक्स है, यहां पर पॉजिटिव नंबर आपके रहेंगे। अब देखिए बच्चों, अब पहले हम कोऑर्डिनेट्स को समझ लें एक बार कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, और फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की। तो बच्चों, पहली बातें समझ लीजिए। जो ये हमारे पास एक प्लेन, हमने दो लाइन यहां पर ड्रा की, जो लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। अब ये लाइनें क्या करेंगी, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये समझ ले, इसको हम क्या कहेंगे, जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा जो कंप्लीट आपका फिगर दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। अब बात पहले कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास। तो बच्चों, कोई भी पॉइंट आपका दिया जाए, मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया P। बच्चों, इस P पॉइंट की, सुनिए ध्यान से, इस P पॉइंट की Y से डिस्टेंस क्या है, ध्यान रखना। इस P पॉइंट की इस Y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या, Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, इस P की Y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, उसको हम कहेंगे X कोऑर्डिनेट्स। क्या कहेंगे बच्चों, उसको X कोऑर्डिनेट। और बात करूं इस P पॉइंट की इस X एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वो आपका रहेगा Y कोऑर्डिनेट। क्या रहेगा बच्चों, आपका Y कोऑर्डिनेट। ध्यान रखें, जब हम लिखते हैं इनको हम कहेंगे पेयर में लिखा जाएगा। ये हमारा X कोऑर्डिनेट, ये आपका Y कोऑर्डिनेट। पहले X को लिखेंगे, बाद में Y को लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा, इसकी इन एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम Y एक्सिस एंड X एक्सिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे। अब बात कर ली हमने कोऑर्डिनेट्स को, समझ लिया कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब बच्चों बात करते हैं, अब ये जो
दो लाइंस आपकी दिखाई दे रही हैं जिनको हमने क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। एक आपका वाई एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस। ये चार पार्ट्स में इस प्लेन को डिवाइड करेगी। इसको हम पूरे क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। तो चार पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इन पार्ट्स को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो एंटी क्लॉक इनको हमने करना होता है। देखिए अब यहां पर बना लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हम अच्छे समझ सकें कि क्वाड्रेंट हमारे क्या होंगे। अब यहां पर देखते हैं, ये आपका x डैश, यहां पर y, ये x और ये y डैश, और ये आपका o मींस ओरिजिन। चार पार्ट्स आपके बन चुके हैं यहां पर, इनको हम कहेंगे क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉक हमने चलना है, तो ये बच्चों आपका रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या रहेगा, एंटी क्लॉक चलेगा फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट मींस किसी भी फिगर के किसी पार्ट्स कर दें, चार इक्वल पार्ट्स कर दें। किसी कोई फिगर आपकी है, कोई ऑब्जेक्ट, उसके चार इक्वल पार्ट कर दीजिए, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट्स हम उसको कहेंगे। और ये आपका रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, ये तो हमने समझ लिया क्वाड्रेंट्स को। चार हमारे क्वाड्रेंट्स रहेंगे। एंटी क्लॉक इनको हमने नेमिंग की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों हमने यहां पर समझा था कोऑर्डिनेट्स क्या है, किसी भी पॉइंट्स की y और x एक्सिस डिस्टेंस, उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं, तो जो चार हमारे पास क्वाड्रेंट है, इनमें अगर कोई आपका कोऑर्डिनेट्स लाई करता है, तो वो किस फॉर्म में हो, किस टाइप के आपके रहेंगे। बच्चों देखिए, अगर मैं यहां बात करूं, इससे हम समझेंगे। यहां पर मैंने यहां पर नंबरिंग की है 1 2 3, ये 4, ये 1, यहां पर 2 3 और 4। यहां भी ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। यहां भी लिख लेते हैं 1, ये माइनस करेंगे यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4 है। देखिए बच्चों, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट्स की, पी पॉइंट्स के, ये तुमने इसको लिखा था। अब क्या इनकी वैल्यूज रहेगी वो देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर पहले हमें x को लिखना होता है, यहां से y से क्या बात की थी, मतलब किसी पॉइंट की y से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होगा, तो y से डिस्टेंस क्या है इसकी, 4 यूनिट। यहां पर पहले 4 लिखेंगे। अगर मैं x से डिस्टेंस की बात करूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट आपकी रहेगी। तो ये p पॉइंट्स के बच्चों क्या है, कोऑर्डिनेट्स के क्या है, p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 4 और 5। बच्चों इनका एक नाम और होता है, ध्यान रखें। जो हमारा x कोऑर्डिनेट्स है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। आपकी बुक में सब कुछ लिखा है, उसको पढ़िए ध्यान से अच्छे से। जो x कोऑर्डिनेट्स का एक नाम और है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट्स हमारा है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट अलग है और ऑर्डिनेट आपका अलग है। जो y आपका कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए अब यहां पर देखिए, कोई भी पॉइंट आप यहां पर लेंगे तो उसमें क्या रहेगा, दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और y भी। तो यहां से एक बात हमें क्लियर होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपके पास बनेंगे तो दोनों आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y आपके पॉजिटिव रहेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया, ये लिया मैंने, इस पॉइंट में क्या नेमिंग की। पहले हम x को लिखेंगे -3 और ये 4। अब यहां पर क्या बच्चों, x हमारा जो है वो नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है। तो यहां से क्या रहेगा कि जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव और y हमारा पॉजिटिव रहेगा। चलिए थर्ड की बात करें, यहां भी कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। मैंने एक पॉइंट यहां पर इस प्रकार से लिया, इसको मैंने r, तो यहां पर देखिए बच्चों -3 x कोऑर्डिनेट और y भी आपका -3। इट मींस यहां से क्या क्लियर हुआ हमें कि यहां पर दोनों आपके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके नेगेटिव रहेंगे, यानी कि माइनस का रहेगा x भी और y भी आपका माइनस का रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में।
अब फोर्थ में क्या रहेगा तो देख लें, कोई पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, मैंने एक पॉइंट यहां पर इस प्रकार से लिया, इसको मैंने s नाम इसको लग लेते हैं। अब यहां पर x क्या है, पहले x को लिखेंगे 4, y क्या है -2। अब यहां पर बच्चों क्या आपको समझ में आया, यहां पर जो हमारा फर्स्ट यानी कि x वो पॉजिटिव रहेगा और जो सेकंड हमारे पास y वो आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा। फर्स्ट में दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में x आपका नेगेटिव, y पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से थर्ड में दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव रहेंगे और फोर्थ में x पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव रहेगा। चलिए ये बात हमने समझी कि हमने कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप बता सकते हैं इनको देख कर कि ये किस में लाई करेगा। ठीक है, हम कुछ कर लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अब देखिए, अगर आपने इसको समझ लिया है तो यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहां पर लिखा -5 2। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप कहां पर लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बच्चों देखिए, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं लेकिन यहां पर x आपका नेगेटिव है, तो यहां पर देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कहां पर लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन आएंगे कि आपने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो आपने बताना होता है। ठीक है, आपकी बुक में जो दिए गए हैं सब। चलिए मैंने कुछ और एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे कर दिया x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ये किस में लाई करेगा, देखिए फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव रहेंगे, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो कहां पर लाई करेगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करेगा। चलिए अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि अगर कोई आपको पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आप झट से बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए एक बात और कर लेते हैं, ये तो हमने बात की, अब मैंने यहां पर इस प्रकार से लिख दिया। अब बताइए बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं कहां पर लाई करेंगे, कहां पर आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में आएंगे, कौन से। अब जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ध्यान रखिए, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही आपका नेगेटिव होगा, तो फिर कौन से इसमें लाई करेंगे। अब जीरो पता ही नहीं हमें, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो कैसे डिसाइड करें। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई भी हमारा एक कोऑर्डिनेट जीरो हो तो वो इन चार में लाई नहीं करेगा, वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, वो लाइन पर लाई करेगा। ध्यान रखें। अब देखिए, अब यहां पर x कोऑर्डिनेट जीरो है। अब एक बात हम कर लेते हैं, जहां पर दोनों लाइनें आपकी इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो बच्चों ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा ओरिजिन है, तो ध्यान रखें बच्चों, यहां पर x कोऑर्डिनेट्स भी जीरो रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी आपका जीरो, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ओरिजिन के, दोनों क्या रहेंगे, जीरो जीरो। तो ये ध्यान रखने की बात आपने 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, अब मैं जब इस ओरिजिन से राइट साइड में मूव करता हूं एक्स एक्सिस पर, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करता हूं तो यहां पर x की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएंगी, -1 -2 -3। वही बात रहेगी y एक्सिस के लिए। अगर हम अपवर्ड चलते हैं ऊपर की साइड तो ये इंक्रीज होगी, अगर डाउनवर्ड चलेंगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। चलिए हमने बात करनी इस कोऑर्डिनेट से कहां पर आएगा। अब मैं बात करूं तो ये जीरो है, कौन सा कोऑर्डिनेट आपका, ये हमारा x कोऑर्डिनेट जीरो है, तो y पर लाई करेगा, और y पर कहां पर रहेगा, नेगेटिव साइड में, यानी कि डाउनवर्ड्स। तो मान लेता हूं अगर मैं मैंने यहां पर लिया -1 और ये -2, तो ये पॉइंट जो आपका रहेगा इस लाइन पर यहां पर लाई करेगा। ये जो पॉइंट आपके पास दिया गया है 0 -2, तो ये पॉइंट आपका यहां पर लाई करेगा 0 -2। अगर बच्चों बात करें और थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, मैंने यहां पर किया अब 2 0, अब ये कहां पर आएगा। अब यहां पर हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स दिया है, x हमारा 2 है, y 0 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये x एक्सिस पर रहेगा और ओरिजिन से राइट साइड में रहेगा। अगर हम बात करें यहां पर 1
2, तो यहां पर ये पॉइंट आपका इस लाइन पर लाई करेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा, अगर एक हमारा कोऑर्डिनेट 0 दिया हो तो कहां पर लाई करेगा, वो लाइन पर। कौन से लाइन पर करेगा, जिस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 नहीं है। ध्यान रखें, अब यहां पर y की 0 है तो ये x पर रहेगा। अब सुन ले एक बात करो, ठीक है। अब जब भी हम इस x एक्सिस पर मूव करते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाए राइट साइड में मूव करें, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहां पर इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगी और इधर आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। किस पर, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 0 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वही बात रहेगी अगर मैं इस y एक्सिस पर अपवर्ड या डाउनवर्ड चलता हूं तो फिर यहां पर क्या रहेगा, x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू आपकी चेंज होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप ओरिजिन पर खड़े हैं फिर दोनों की वैल्यू 0 रहेगी। अगर ओरिजिन से अपवर्ड चलूंगा तो इसकी इंक्रीज होगी 1 2 3। अगर हम डाउनवर्ड चलेंगे तो -1 -2 आपकी ये क्या होगी, डिक्रीज वैल्यू होगी। तो बच्चों ये तो हमारा है कोऑर्डिनेट्स का, आपने समझ लिया है। अब आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनको आपने लोकेट करना है, या फिर कुछ पॉइंट आपको पहले से दिए जाएंगे, आपने बताना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और 3.1 एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है बच्चों, किसी पॉइंट्स की लोकेशन डिफाइन करनी हो तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेयर रखी गई इस रूम में, एक रूम में चेयर रखी है बच्चों। अगर मुझे इस चेयर की लोकेशन लोकेट करनी है, बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं x एक्सिस ले लेता हूं, इसको y ले लेता हूं, तो मैं उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं। तो ये हमारा यूज होता है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हमें बात करनी है, मुझे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने कुछ पॉइंट लिए इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो बच्चों आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन, अभी बताया था, जो हमारा ग्राफ बनता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, लोकेट करना है, इस पर रिप्रेजेंट करना अपने। तो क्या करना बच्चों, या फिर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, पहले से ग्राफ आपको दिया गया है बुक में, तो आपने बताना है कि कौन सा पॉइंट क्या होगा। तो चलिए इनको करते हैं, यही आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, बिल्कुल इस टाइप से। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों इस लाइन का नाम क्या था, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या नाम था इसका, एक्स एक्सिस, यहां पर एक्स डैश, और ये आपका ओरिजिन रहेगा, ये वाई, और यहां पर वाई डैश। अब बच्चों देखिए, जो पॉइंट्स आपको दिए गए, जो कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए पॉइंट्स के, वहां पर फर्स्ट आपका एक्स होगा, इसका एक नंबर बताया था, क्या था, एब्सिसा, और जो हमारा वाई है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। आपसे अगर पूछ लीजिए तो इस कोऑर्डिनेट्स में हमारा ऑर्डिनेट क्या है, तो 3 रहेगा। अगर एब्सिसा पूछे क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा। हमें अब x की वैल्यू कहां तक चाहिए, 2 5 0 -2, यानी पॉजिटिव वैल्यू 5 तक चाहिए। तो हम 5 तक लेंगे, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। जैसे हमने ग्राफ बनाए हैं, अभी तक हमने किए, 8th क्लास में भी किए ग्राफ आपने, और हमें नेगेटिव वैल्यू में चाहिए, तो यहां पर लेंगे -1 -2 सफिशिएंट, ठीक है। और यहां पर भी लेंगे हम 1 2 3 4 5, यहां पर दोनों पे इक्वल हो जरूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लेके चले, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। मैं यहां पर ले लिया ये -1 -2 -3 -4 5, तो आप 5 तक रखें, आपको जरूरत भी नहीं है 5 तक रखने, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव कहां तक है, 2 तक है, ठीक है। और y के हमारे पास नेगेटिव है वो भी। चलिए तो एक पॉइंट और करेंगे पहले लोकेट। अब बच्चों आप इसको देखकर बता सकते हैं कहां पर लाई करेगा, किस कोऑर्डिनेट में आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट में ही आएगा। देखिए अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे किसको, x कोऑर्डिनेट्स को, 2, ये हमारा 2 है, और 3। तो आपके पास बच्चों इस प्रकार से ग्राफ पर तो लाइनें होती हैं, यहां पर एक पॉइंट आपका आएगा, उसको हम लिखेंगे 2 कॉमा लगाकर लिखेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को,
तो फर्स्ट में लाई करेगा, बिल्कुल फर्स्ट में है। अब इसके बाद पॉइंट्स पूछे जाएंगे, ये पॉइंट्स किस में लाई करते हैं, अपने पास ग्राफ नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर देना है कि ये फर्स्ट में है, ये आपका कौन सा फोर्थ में है, ये आपका लाइन पर रहेगा, या आपका थर्ड में, बताना है। अगर ये कहा जाए कि लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राफ या फिर कार्टेशियन प्लेन, तो आपने इस प्रकार से करना है। अब सेकंड पॉइंट्स की बात करूं, 5 - 1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। देखिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां पर आएगा, फोर्थ में ही आएगा, बिल्कुल। देखिए 5 और ये 1, तो इस प्रकार से यहां पर पॉइंट आपको हो जाएगा 5 - 1। फिर बच्चों बात करते हैं 0। अब बताता है कहां पर लाई करेगा, ये किसी कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करता, लाइन पर। कौन से लाइन पर रहेगा, यहां पर हमें x कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है और y हमारे पास 4 है, तो ये 4 यहां पर है, इस लाइन पर x यहां पर क्या होगा, y की वैल्यू 4 है कोऑर्डिनेट्स की, और x की इस लाइन पर 0 होती है, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0, 4, तो लाइन पर रहेगा। उसी प्रकार -1 और -2 है, -1 हमारा y कोऑर्डिनेट्स है और ये आपका x, तो पहले x को लिखा होता है, तो पहले x को देखिए आपका है x कोऑर्डिनेट, एक हमारे पास -1 आपका यहां पर है, तो लगभग आपका यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर लिखोगे -2 -1, ये थर्ड में लाई करेगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी पॉइंट को बता सकते हैं लोकेट करके कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। आपसे पॉइंट अगर पूछ लिया जाए, तो मैंने यहां पर लिया, बताइए बच्चों ये पॉइंट आपका है, इसको मैंने P मान लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या रहेंगे, तो क्या बनेंगे बच्चों इसके, अब यहां पर x हमारा -4 होगा और y कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा। अगर मैं कोई पॉइंट और लेता, मैंने पॉइंट यहां पर लिया, एक बार पॉइंट ये लिया मैंने, इसको मैंने r लिखा है, बताइए बच्चों इस r पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, तो आपको इस टाइप क्वेश्चन दिए गए बुक में आप कर लेंगे, तो क्या बनेगा इसका, यहां पर रहेगा, पहले x को लिखेंगे -3 और ये 5, तो ये हमारे इस पॉइंट्स के रहेंगे कोऑर्डिनेट। तो बच्चों सिंपल सा टॉपिक हमारा है, चैप्टर है, इसमें हमने करना है क्या, सिर्फ यही करना है। आपको लाइंस के नाम पूछे जाएंगे, जो आपका एक्सरसाइज में सम दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टू लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो क्या कहेंगे इसको, एक्सिस कहेंगे। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या कहोगे उसको, y एक्सिस, और इसको आप कहेंगे। अगर पूछ लिया जाए आपको व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो क्या रहेंगे उसके, 0, 0 रहेंगे। फिर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं कि आपने पॉइंट्स को लोकेट करना है या फिर बताना है कि कौन सा पॉइंट किस में लाई करता है, तो ये हमारा चैप्टर में रहेगा। एक हमारा और रहता है कि हमने जो ग्राफ पर करना है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आपका लास्ट दिया गया है 3.3 में, देखिए अब उसको भी समझ लेते हैं 1 वेरिएबल में कैसे करना और 2 में हमने कैसे करना है। हमने नंबर लाइंस की हुई है, समझ लेते हैं उसको, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। देखिए 1 वेरिएबल की बात करते हैं, पहले 1 वेरिएबल हमने इक्वेशंस की हुई है 1 वेरिएबल में। अब आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, ये आपको दिया गया x + 2 = 5। अब बच्चों लीनियर इक्वेशन है, ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन। और बच्चों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो अब हमने इसको 1 वेरिएबल में करना है, तो पहले क्या करोगे, आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे करेंगे, x = इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 3। अब एक 1 वेरिएबल जब करना, तो एक लाइन आप इस प्रकार से लेंगे। अब आपको पता बच्चों, सेंटर में हम 0 को रखते हैं, 0 से राइट में पॉजिटिव रहेंगे आपके नंबर 1 2 3 इस प्रकार से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इस प्रकार से। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, हमारे पास जो x की वैल्यू बच्चों वो 3 है, और 3 कहां पर, ये यहां पर है। तो आप यहां पर एरो लगाकर यहां पर लिख सकते हैं कि जो आपकी किसके लिए रहेगी, x + 2 = 5। ये हमारा रहेगा 1 वेरिएबल में। हमने इस प्रकार से 1 वेरिएबल में किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। 2 वेरिएबल की अगर बात करूं बच्चों, इसी को मैंने अगर 2 वेरिएबल में करना तो क्या करूंगा बच्चों, यहां पर ध्यान रखें, जब 2 वेरिएबल की बात होगी तो आप क्या लेके चलेंगे, आप कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन बच्चों क्या होगा, आपने पता ही है, हम 2 लाइन लेके चलते हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पर
इंटरसेक्ट करेंगे, इस प्रकार से। अब हमें यहां पर आपका ओरिजिन है, यहां पर ये आपका y डैश x डैश और ये x आपका रहेगा। चलिए अब बच्चों क्या रहेगा इसमें, ओरिजिन पता है हमें क्या होता है, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अब 1 2 3 इस प्रकार से लें, 1 2 3, नेगेटिव नंबर की मैं जरूरत नहीं लिखने की, तो मुझे क्या चाहिए, x = 3, तो आपका ये लाइन यहां से आएगी, इसके पैरेलल रहेगी y एक्सिस के, तो किसके लिए आपकी रहेगी लाइन, x + 2 = 5 के। तो इस प्रकार से आपने 1 और 2 वेरिएबल में किसी भी गिवन लाइन को आपने करना है। 2-3 सम आपके दिए गए हैं, बिल्कुल आसान से है। ग्राफ पर लोकेट करना है, 1 वेरिएबल में करना 2, तो जब 1 की बात तो ऐसे करेंगे, 2 में आपने ऐसे करना है, तो इस प्रकार से आपने ये करना है। तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल आसान से सिंपल सा टॉपिक आपका था। उम्मीद है कि आप बुक में जो आपकी एक्सरसाइज जिसको कर लेंगे, इसको अगर आपने समझ लिया है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्सिस कौन से हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, क्वाड्रेंट क्या है, हमने समझ लिया है, तो पूरा चैप्टर जो आपका है इसी बेस्ड है और पूरा मैंने आपको समझा दिया गया है। एक्सरसाइज आपने स्वयं करनी, क्योंकि एक्सरसाइज में यही चीजें पूछी गई है, उनको आप करें। तो एक बार फिर से आप सभी को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं, और इस चैनल के साथ बने रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।